भारत की राजनीति में कुछ व्यक्तित्व ऐसे होते हैं जो केवल सत्ता तक सीमित नहीं रहते, बल्कि समय के साथ एक विचार, एक प्रेरणा और एक आंदोलन बन जाते हैं। नरेंद्र दामोदर दास मोदी ऐसे ही व्यक्तित्व हैं। उनकी कहानी किसी राजमहल से शुरू नहीं होती, न ही किसी राजनीतिक विरासत से। यह कहानी शुरू होती है एक छोटे से कस्बे, सीमित साधनों, कठोर परिस्थितियों और असाधारण इच्छा शक्ति से। नरेंद्र मोदी की जीवन यात्रा यह साबित करती है कि अगर इरादे मजबूत हों, तो परिस्थितियां चाहे कितनी भी कठिन क्यों न हो, इंसान अपनी राह खुद बना सकता है। यह कहानी सिर्फ एक नेता की नहीं, बल्कि हर उस भारतीय की है जो साधारण जीवन में असाधारण सपने देखता है। वडनगर की गलियों से जीवन की शुरुआत। 17 सितंबर 1950। गुजरात के मेहसाणा जिले का एक छोटा सा कस्बा वडनगर। इसी साधारण से कस्बे में जन्म हुआ नरेंद्र दामोदर दास मोदी का। उनका परिवार बहुत साधारण था। पिता दामोदर दास मूलचंद मोदी रेलवे स्टेशन के पास चाय की छोटी सी दुकान चलाते थे। माता हीराबेन मोदी एक शांत, धार्मिक और अनुशासित महिला थीं, जिनका जीवन सेवा, सादगी और संस्कारों से भरा था। बचपन से ही नरेंद्र मोदी ने अभाव को करीब से देखा। घर छोटा था, साधन सीमित थे, लेकिन परिवार में संस्कारों की कोई कमी नहीं थी। नरेंद्र अपने पिता की चाय की दुकान पर हाथ बंटाते थे। लोगों को चाय परोसना, यात्रियों की बातें सुनना और समाज को करीब से देखना, यह सब उनके व्यक्तित्व को धीरे धीरे गढ़ रहा था। बचपन, जिज्ञासा और नेतृत्व के बीज। नरेंद्र मोदी बचपन से ही सामान्य बच्चों से अलग थे। वे पढ़ाई में ठीक थे, लेकिन उनकी असली रुचि बहस, भाषण और इतिहास में थी। स्कूल में वे हमेशा किसी न किसी कार्यक्रम में आगे रहते थे। नाटक करना, भाषण देना, कविताएं पढ़ना, यह सब उन्हें पसंद था। एक खास बात यह थी कि वे किसी बात को सिर्फ मान लेने के बजाय उस पर सवाल करना पसंद करते थे। उनके शिक्षक बताते हैं कि नरेंद्र बहुत कम बोलते थे, लेकिन जब बोलते थे तो पूरे आत्मविश्वास के साथ। बाल्यावस्था में ही उनमें नेतृत्व के लक्षण दिखने लगे थे। चाहे स्कूल की गतिविधियां हो या मोहल्ले के कार्यक्रम, नरेंद्र हमेशा आगे रहते थे। कम उम्र में बड़ा फैसला। नरेंद्र मोदी का जीवन एक ऐसा मोड़ तब आया जब वे बहुत कम उम्र के थे। उन्होंने घर छोड़ने का निर्णय लिया। यह कोई भागने का फैसला नहीं था, बल्कि खुद को खोजने की यात्रा थी। उन्होंने भारत को समझने के लिए देश के अलग अलग हिस्सों की यात्रा की। हिमालय गए, साधुओं के साथ रहे, ध्यान किया, जीवन के अर्थ पर विचार किया। यह समय उनके लिए आत्ममंथन का था। यही उन्होंने सीखा कि जीवन केवल अपने लिए नहीं, बल्कि समाज और देश के लिए होता है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और जीवन की दिशा। युवावस्था में नरेंद्र मोदी का संपर्क हुआ राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (आरएसएस) से। आरएसएस ने उनके जीवन को एक स्पष्ट दिशा दी। संघ में उन्होंने अनुशासन, समय पालन, संगठन और राष्ट्र सेवा सीखी। वे प्रचारक बने, यानी ऐसा व्यक्ति जिसने अपना पूरा जीवन संगठन और देश के लिए समर्पित कर दिया। यह कोई आसान रास्ता नहीं था। न निजी जीवन, न परिवार, न आराम, केवल सेवा, संघर्ष और कर्तव्य। आरएसएस ने नरेंद्र मोदी के भीतर छुपे नेतृत्व को पहचान लिया। उनकी संगठन क्षमता, मेहनत और सोच उन्हें दूसरों से अलग बनाती थी। अध्याय 5, राजनीति में प्रवेश। आरएसएस के माध्यम से नरेंद्र मोदी का संपर्क भारतीय जनता पार्टी (बीजेपी) से हुआ। वे शुरुआत में पर्दे के पीछे काम करने वाले रणनीतिकार थे। चुनाव प्रबंधन, संगठन विस्तार, कार्यकर्ताओं का प्रशिक्षण, इन सभी कामों में उनकी भूमिका अहम रही। धीरे धीरे पार्टी नेतृत्व ने उनकी काबिलियत को पहचाना। वे ऐसे व्यक्ति थे जो कम बोलकर ज्यादा काम करते थे।
गुजरात के मुख्यमंत्री एक कठिन शुरुआत। 2001 में गुजरात एक संकट से गुजर रहा था। भूकंप की तबाही, प्रशासनिक चुनौतियां और राजनीतिक अस्थिरता। इसी समय नरेंद्र मोदी को गुजरात का मुख्यमंत्री बनाया गया। यह फैसला कई लोगों के लिए चौंकाने वाला था। शुरुआत बेहद कठिन थी। आलोचनाएं, विरोध और संदेह, सब कुछ सामने था। लेकिन नरेंद्र मोदी ने पीछे हटने के बजाय काम से जवाब देने का रास्ता चुना। विकास का मॉडल। मुख्यमंत्री के रूप में नरेंद्र मोदी ने विकास को अपना मुख्य एजेंडा बनाया। सड़कें, बिजली, पानी, उद्योग, निवेश, प्रशासनिक सुधार। उन्होंने गुजरात को एक निवेशानुकूल राज्य बनाया। वाइब्रेंट गुजरात समिट ने राज्य को वैश्विक पहचान दिलाई। उनका प्रशासनिक तरीका अलग था। तेज निर्णय, स्पष्ट लक्ष्य और कड़ी निगरानी। विवाद, आलोचना और दृढ़ता। नरेंद्र मोदी का कार्यकाल विवादों से भी घिरा रहा। आलोचक लगातार उन पर सवाल उठाते रहे, लेकिन उन कभी खुद को कमजोर नहीं पड़ने दिया। उनका मानना था, इतिहास जवाब देगा। उन्होंने खुद को साबित करने के लिए काम को ही हथियार बनाया। राष्ट्रीय राजनीति की ओर कदम। 2013 में नरेंद्र मोदी को भाजपा का प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार घोषित किया गया। यह भारतीय राजनीति का निर्णायक क्षण था। उन्होंने पूरे देश में व्यापक जनसमर्थन हासिल किया। उनका संदेश स्पष्ट था, विकास, सुशासन और मजबूत नेतृत्व। 2014 एक ऐतिहासिक जीत। 2014 के आम चुनावों में भाजपा ने ऐतिहासिक जीत दर्ज की। नरेंद्र मोदी भारत के प्रधानमंत्री बने। एक चाय बेचने वाला देश के सर्वोच्च पद तक पहुंचा। यह सिर्फ राजनीति नहीं, लोकतंत्र की ताकत थी। अध्याय 11, प्रधानमंत्री के रूप में फैसले। प्रधानमंत्री बनने के बाद नरेंद्र मोदी ने कई बड़े कदम उठाए। स्वच्छ भारत अभियान, जनधन योजना, उज्ज्वला योजना, डिजिटल इंडिया, मेक इन इंडिया। उन्होंने शासन को जनता से जोड़ने की कोशिश की। नरेंद्र मोदी ने भारत की छवि को वैश्विक स्तर पर मजबूत किया। वे विश्व नेताओं के साथ संवाद करने में सहज थे। भारत अब केवल सुनने वाला देश नहीं रहा, बल्कि निर्णय लेने वाला देश बनकर उभरा। नरेंद्र मोदी का नेतृत्व अलग है। मजबूत इच्छा शक्ति, स्पष्ट सोच, अनुशासन, जोखिम लेने की क्षमता। वे आलोचनाओं से नहीं डरते। एक प्रेरणा। नरेंद्र मोदी की कहानी उन करोड़ों युवाओं के लिए प्रेरणा है, जो सीमित संसाधनों में भी बड़े सपने देखते हैं। उनका जीवन सिखाता है कि संघर्ष ही सफलता की सबसे मजबूत नींव होता है। निष्कर्ष, कहानी जो खत्म नहीं होती। नरेंद्र मोदी की कहानी अभी खत्म नहीं हुई है। यह एक चलती हुई यात्रा है। यह कहानी बताती है कि अगर इरादे साफ हों, मेहनत ईमानदार हो और लक्ष्य बड़ा हो, तो कोई भी सपना अधूरा नहीं रहता।